औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आशिक हुसैन पठान डियर, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम ग्लाइकोजन को स्टडी करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी अगर देखा जाए, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्च पढ़ी थी, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन कॉम्परेटिवली यानी थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। यानी वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, फिर आप यानी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टीज में बताऊं। ग्लाइकोजन, पहले नाम को देखें। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। जन का मतलब होता है यानी जनरेट, यानी इसे ग्लाइकोजन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द ग्लूकोज, इट प्रोड्यूसेस द, इट जनरेट द ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज को जनरेट करता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोजन बोलते हैं। एक्चुअली क्या है ये? इट इज पॉलीसेक्राइड, यानी ये है तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, लेकिन ये पॉलीसेक्राइड है। दैट मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ many of अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, मेनी से, लाइक द स्टार्च, वो भी अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनी है, तो ये भी अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे आपस में कैसे जुड़े होंगे? यानी ऑल दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर। यानी अगर देखा जाए कि दो ग्लूकोज कौन कैसे जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक लिंकेज है इनमें जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, और जो यहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी वो 1,4 होगी, और जो ब्रांचिंग पॉइंट होगी, ब्रांचिंग पॉइंट, तो वहां पर 1,6 लिंकेज होगी। और मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोजन इज द ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, ब्रांच्ड, इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज ब्रांच्ड, यानी इसमें ब्रांचेज निकलती हैं। तो ये किससे रिजेंबल करती है? ये रिजेंबल करती है अमाइलोपेक्टिन से। ब्रांच्ड लाइक द अमाइलोपेक्टिन, ये बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह है, लेकिन एक डिफरेंस है। अभी सिमिलरिटी क्या है इसमें और अमाइलोपेक्टिन में? अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा ग्लूकोज से, ये भी अल्फा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, उसमें भी 1,4 लिंकेज है, इसमें भी 1,4 है, उसमें भी 1,6 लिंकेज है, इसमें भी 1,6 लिंकेज है, उसमें भी यानी जो ब्रांचेज हैं इसमें भी ब्रांचेज हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो फिर फर्क क्या है? और ये फर्क ये है कि ये जो हमारी ग्लाइकोजन है, इट इज मोर ब्रांच्ड। ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड देन द अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन से ये मोर ब्रांच्ड है, यानी अगर सेम चेन में हम ब्रांचेज काउंट करें तो अमाइलोपेक्टिन से ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांचेज होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज मोर ब्रांच। कितनी ज्यादा होगी? याद रखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अमाइलोपेक्टिन के लिए बताया था, उसमें हर 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ब्रांच अराइज होती है, लेकिन ग्लाइकोजन में यानी आफ्टर एवरी 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रांच अराइजेज, हर 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ब्रांच अराइज होती है।
बाकी सिमिलरिटी है, पर यही डिफरेंस है कि उसमें 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ब्रांच अराइज हो रही थी, इसमें 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ब्रांच अराइज हो रही है। तो इसकी जो ब्रांचेज होगी वो बिल्कुल नजदीक होगी। तो एक चेन में अगर 300 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसमें 10 ब्रांचेज बनेगी और इसमें 30 बनेगी। सपोज यानी एक हमारा पॉलीसेक्राइड है जिसमें 300 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, तो याद रखें जो ग्लाइकोजन होगी उसमें हर 10 के बाद तो 30 ब्रांचेस बनेंगी, और जो हमारी अमाइलोपेक्टिन है यानी अमाइलोपेक्टिन में हर 30 के बाद तो 10 ब्रांचेस बनेंगी। तो ज्यादा ब्रांचेस किसमें बन रही हैं? ग्लाइकोजन में। तो हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड, क्योंकि यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ब्रांचेस बन रही है। बाकी ये अमाइलोपेक्टिन की तरह है, बाकी सिमिलरिटी है। अब जो हमारी ग्लाइकोजन है ये जो बनती है यानी किससे बनती है? सपोज हमने स्टार्च ली, हमने खाना खाया, हमने उसे च्यू किया, ब्रेक किया, तोड़कर, यानी वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सफर करते करते हमारा स्टमक, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मैकेनिकली, केमिकली, अल्टीमेटली ये ग्लूकोज बन गया, क्योंकि जो स्टार्च है वो भी अल्फा ग्लूकोज से बनी है। तो इससे मिलेंगे भी अल्फा ग्लूकोज, यानी जो जिससे बनी है चीज उसको तोड़ेंगे तो वही मिलेगा। अब ये पेन जिस कंपोनेंट से बनी है इसको जब तोड़ेंगे तो वो पार्टिकल ही मिलेंगे। कोई मॉलिक्यूल जिन एटम से बना है उसको तोड़ेंगे तो वो एटम ही मिलेंगे। तो स्टार्च बनी है अल्फा ग्लूकोज से, जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी में, जब एंजाइम उसके बॉन्ड तोड़ेंगे, केमिकल बॉन्ड, यानी ये लिंकेज जो 1,4 लिंकेज है, तो हमें क्या मिलेंगे? अल्टीमेटली हमें मोनोमर्स ग्लूकोज मिलेंगे, वो भी अल्फा होंगे। तो यही हमारी ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड से आखिरकार लिवर और मसल्स में जाएंगे, या जो ब्लड है इनको डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाएगी। तो जब ये ग्लूकोज यानी कुछ तो यूटिलाइज होगा, यूज होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको स्टोर करेगी, लेकिन स्टोर जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बात माइंड में रख लें, हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज इज इन एक्सिस अमाउंट, यानी हमारी बॉडी में, मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल लेवल होती है ग्लूकोज की वो होती है 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें आपको 90 मिलीग्राम ग्लूकोज मिलेगा। ये नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज की। जब हम खाना खाते हैं तो ये लेवल बढ़ जाती है 90 मिलीग्राम से अब 150, 200, 250 जितनी भी हो जाती है। तो उसके बाद यानी ब्लड जो है वो यानी अपनी लेवल को मेंटेन रखने के लिए वो यानी ऐसा मैकेनिज्म यानी स्टार्ट होगा कि ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए, जिसकी वजह से इंसुलिन पैदा होगी। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को इनसाइड यानी द सेल ट्रांसपोर्ट करती है, यानी इट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब ये सेल में ग्लूकोज जाएगा तो तब ये स्टोर होगा, पहले कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। और यही ग्लाइकोजन जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, 90 मिलीग्राम से कम होगा, 60 से कम होगा, तो फिर यही आपकी जो ग्लाइकोजन है तो ये ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ग्लूकागॉन, तो फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, फिर ये ग्लूकोज ब्लड में यानी अपनी लेवल मुकम्मल कर देगा। तो उसको फिर बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन, लाइसिस इन ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन मींस ग्लाइकोजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो मतलब ये है कि ये रिएक्शन होते हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है
और हमारा जो लिवर है वो 100 ग्राम ग्लूकोज स्टोर कर सकता है। 100 ग्राम ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारा लिवर 100 ग्राम ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करता है। अब ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है ये ग्लाइकोजन की चेन का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया है कि ग्लाइकोजन इज आल्सो ब्रांच्ड, यानी इसमें ब्रांचेस बनती हैं। ये 1,4 लिंकेज के जरिए आपस में अल्फा ग्लूकोज बॉन्डेड है। 1,4 1,4 1,4 और ये 1,4। तो यहाँ पर अभी ब्रांच निकल रही है। तो ये जो ब्रांच निकल रही है यहाँ पर 1,6 लिंकेज बन रही है। मैंने आपको स्टार्च में ही बताया था कि जहां पर भी ब्रांच बनेगी वहां पर जो दोनों ब्रांचिंग पॉइंट वाले जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, यानी हम बोल सकते हैं दीज बोथ मॉलिक्यूल्स आर द ग्लूकोज ऑफ ब्रांचिंग पॉइंट। ये दोनों मॉलिक्यूल ब्रांचिंग पॉइंट वाले हैं, यानी जहां से ब्रांच निकल रही है वहां से ये लिंक बना रहे हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में जो लिंक बनेगी वो 1,6 लिंक बनेगी। यानी इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व है, यानी ये हाइड्रोक्साइल रिमूव करेगा और ये अपनी हाइड्रोजन तो ये H2O बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो है ये लिंक हमारी ऐसे बन जाएगी अभी, यानी आफ्टर द रिमूवल ऑफ OH एंड H, तो ये लिंक अभी ऐसे बन जाएगी। ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, यानी ऑक्सीजन ये दोनों कार्बन से बॉन्ड बना रही है। तो ये अभी हमारी लिंक बन गई। दिस इज कॉल्ड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इन दोनों में बन गई है। तो स्टार्च में ऐसे ही ब्रांच चेन बनती है और स्टार्च को जब हम टेस्ट करते हैं आयोडीन या इसको, तो इट शोज द रेड कलर। बाबा ये रेड कलर शो करती है, रेड कलर ऑन द टेस्ट ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन की टेस्ट करते हैं तो ये रेड कलर शो करती है। हमारे लिवर भी स्टोर करता है और इसके अलावा हमारे मसल्स भी स्टोर करते हैं, लेकिन मसल्स हमें जब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाए तो वो रिलीज नहीं करते, क्योंकि दे नीड मच मोर। वो खुद यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, यानी उन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो लिवर है, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की लेवल 60 से कम होगी तो लिवर ग्लाइकोजन में, यानी ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, फिर वही ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन है लाइक द अमाइलोपेक्टिन, बट देयर इज सम लिटिल बिट डिफरेंस। तो आप ये देखें, जो कोई बात समझ में नहीं आती तो आप सवाल कर सकते हैं। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।